हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम चार्ट एनालिसिस करेंगे तीन स्टॉक का, पीएनसी इंफ्राटेक, सुज़लॉन और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं पीएनसी इंफ्राटेक से। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छी ट्रेंड में है। यहाँ पे इसने एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनाया था, फिर इसने वहाँ से ब्रेकआउट देके वापस अपने सपोर्ट को टेस्ट किया 2 बार। तो चलिए पहले मैं एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए, ये कप एंड हैंडल पैटर्न इसने बनाया था, फिर स्टॉक्स एक रेंज में चला गया, फिर देखो इसने कितने अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो रेंज फॉर्मेशन के बाद अगर कोई ब्रेकआउट देता है तो ये काफ़ी रिलायबल पैटर्न है और मैं इसे बार बार ट्रेड करता हूँ। अब क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, तो इसमें अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने फेवरेबल में नहीं है, तो इसे हमें फ़िलहाल के लिए स्किप करना चाहिए। ये अगर इस लेवल पर रिट्रेस होता है तभी ये स्टॉक में हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। चलिए दूसरे स्टॉक में, जिसका नाम है सुज़लॉन। Subscribe now. डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में तो ये काफ़ी अच्छे मोमेंटम और काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में है। चलिए मैं आपको बताता हूँ मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में ये एक लंबा चौड़ा इसका एक्यूमुलेशन फेस चला और फिर इसने वो एक्यूमुलेशन फेस से ब्रेकआउट देके स्टेज 2 स्ट्रक्चर में ये चला गया है। मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में स्टेज 2 स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। हमें अपनी एंट्री आइडियली स्टेज 2 के स्टार्टिंग में ही लेनी चाहिए, जिससे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो और मिनिमम लॉस हो। तो ये स्टॉक अभी एक्यूमुलेशन फेज से ब्रेकआउट देने के बाद एक ट्रेंड में चला गया है। तो आने वाले टाइम में अगर ये कंपनी के फंडामेंटल्स इम्प्रूव होते हैं, ये जो पावर सेक्टर है उसमें अच्छे न्यूज़ आते हैं, उसमें अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है, तो आने वाले टाइम में ये ऊपर के लेवल्स बता सकता है। तो चलिए अभी अपने दूसरे स्टॉक पे चलते हैं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो ये स्टॉक में भी हम मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे और ये स्टॉक काफ़ी पीटा हुआ है सुज़लॉन की तरह, लेकिन इसमें और सुज़लॉन में फ़र्क यह है कि इसने अभी एक्यूमुलेशन फेज से ब्रेकआउट दिया नहीं है, तो ये आने वाले टाइम में भी इसी रेंज में ट्रेड कर सकता है। तो ये जब तक ऊपर की तरफ अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक इसमें हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं मालूम ये कितने महीने कितने सालों तक इसी रेंज में ट्रेड करेगा। तो हम अपना पैसा एक स्टैग्नेंट स्टॉक में क्यों रोक के रखें। अब चलिए मैं आपको निफ्टी का चार्ट बताता हूँ। तो ये है निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छा एक रेंज में कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट दिया है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। बट मैं आपको इसके साथ दूसरे भी चार्ट बताता हूँ। ये देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी की तरह स्मूथली ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, ये काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। ये है मिड कैप निफ्टी का चार्ट। ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, बट इसकी जो रेंज है ये काफ़ी कम हो चुकी है। इसमें अभी कोई स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख नहीं रही है। ये है रिलायंस का चार्ट। तो रिलायंस अपने ऑल टाइम हाई के करीब ही है। ये है HDFC का चार्ट, जो कि एक लेगार्ड स्टॉक है और काफ़ी दिनों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये सब स्टॉक मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि ये सब निफ्टी के पार्ट है और
निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज है इन स्टॉक्स का। आईसीआईसीआई बैंक अच्छे स्ट्रक्चर में है, एक्सिस बैंक भी अच्छे स्ट्रक्चर में है, अपने ऑल टाइम हाई के करीब है। कोटक बैंक भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसके लिए भी मल्टीपल लेवल्स पे रेजिस्टेंस है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है। इंडसइंड बैंक भी इतना कुछ खास नहीं है, ये भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। इन्फोसिस भी एक बड़ी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये फिन निफ्टी का इंडेक्स है, ये भी एक रेंज में है और अभी अपने ऑल टाइम हाई के करीब ही है। तो कहने का मतलब ये है कि 2-3 स्टॉक को छोड़ के एक आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक, ये तीनों को छोड़ के दूसरे स्टॉक्स कोई अच्छी ट्रेंड में या अच्छे स्ट्रक्चर में नहीं है। और अभी इलेक्शन का रिजल्ट भी डिक्लेयर होने वाला है, एक बड़ा इवेंट आने वाला है, तो आने वाले टाइम में वॉलेटिलिटी भी काफ़ी बढ़ सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अपना पोजीशन साइज अभी हमें हल्का रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट गिरेगा, बट अगर एक्सपेक्टेशन से ज़रा भी कम नंबर आते हैं रूलिंग पार्टी को नंबर, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमें शॉर्ट टर्म में बड़े बड़े लॉस दिखेंगे, जिसको हैंडल करना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आपकी पोजीशन साइज़ बड़ी होगी। तो अगर पोजीशन साइज़ आप छोटी रखेंगे तो आप इजीली मैनेज करेंगे और ये जो इवेंट है उसको आप इजीली नेविगेट कर लेंगे। तो बस आज के चार्ट एनालिसिस के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।